नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि अध्यापक भर्ती को लेकर बहुत सारे बच्चे जो हैं 2018-19 से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, परंतु अब संकेत मिल चुके हैं अध्यापक भर्ती को लेकर और लगभग 85,000 पदों पर ये विज्ञापन आना है। और कब आएगा विज्ञापन, क्या है नियमावली और अब अध्यापक बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या हुए हैं बहुत बड़े बदलाव, इन सभी पर आज हम बहुत डिटेल समझेंगे और पूरी तरीके से विस्तारित करने वाले हैं कि क्या है इस नियमावली के बारे में। जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें नियमावली 2024 यानी नियमावली आ चुकी है। यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 309 के प्रदत्त शक्ति द्वारा विषय के विद्यमान नियमों के अनुसार, यानी कि ये कौन से आर्टिकल में है, ये 309 आर्टिकल में लिखा हुआ भाग एक में क्या है, सामान्य अध्यापक के लिए उत्तर प्रदेश शासकीय सहायता माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती शर्तों के लिए क्या नियम बने हैं। ठीक है, इसके लिए क्या नियम बने हैं यह आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, जैसे पहला तो ये है कि संक्षिप्त नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका संक्षिप्त नाम परिभाषा। यह नियम उत्तर प्रदेश शासकीय सहायता माध्यमिक अध्यापक की नियमावली कही जाएगी। ठीक है, तुरंत प्रवृत्त होगी। ठीक है, परिभाषा जब तक किसी विशेष संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल ना हो इस नियमावली में। ठीक है, नियुक्ति प्राधिकारी भारत का नागरिक। ठीक है, यहाँ पर संविधान के भाग 2 में ये बताया गया है। ठीक है, अधिनियम इंटरमीडिएट शिक्षक अधिनियम 1921 से है। ठीक है, अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत है। आयोग जो है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है। ये नहीं क्या है, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग किसके तात्पर्य से है, राज्यपाल के तात्पर्य से है। निदेशक कौन है, शिक्षा निदेशक वो है मंत्री। ठीक है, फिर शिक्षक निदेशक हैं अधिकारी। अगर अपर शिक्षक निदेशक जो है संविधान में भारत का संविधान से सरकार जो है तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, मौलिक नियुक्ति जो है सारी बात बता दी है, मगर इसके आगे चाहिए, ये तो सब है। भाग 2 में क्या है, भर्ती का स्रोत, पद का नाम जो है 2 और 3, यानी कि पद का नाम 2 और 3 है। इसको ज़रा आराम से समझेंगे, यानी कि लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में प्राध्यापक या किसी हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक। ठीक है, 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। ठीक, फिर आगे प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक, वेरी गुड, श्रेणी 1 श्रेणी 2 में जो है 50% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और 50% प्रशिक्षक स्नातक LT श्रेणी में से किन्हीं जिन्होंने भर्ती के वर्ष में प्रथम दिवस पर इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या कर लिया हो, शिक्षक के रूप में 5 वर्ष की शिक्षा पूरी कर ली हो। ठीक है, इतना दिया गया है। अगर हम इससे आगे बात करते हैं तो देखिए ये पूरा जो है ना, इसमें ये क्या दिया गया है, और सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध ये क्या है, परंतु यदि किसी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है प्रशिक्षक स्नातक श्रेणी के अध्यापक। इसके बारे में क्या करा गया है, इसके बारे में क्या कहा गया, श्रेणी 3 में जो है, श्रेणी 3 में दिया गया है प्रशिक्षित स्नातक के लिए 100% आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा हो जाएगा। परंतु ऐसे इंटरमीडिएट कॉलेज हाई स्कूल जहां पर प्राथमिक अध्यापक उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेज में कर्मचारी इतनी नियमावली से उपबंधों के अधीन वेतन प्राप्त कर रहे हैं, 75% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे और 25% संबंधित प्राथमिक उत्खंड के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के जो 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके, यानी 75% जो सीधी भर्ती से आएंगे और 25% जो है उन्हीं में से रखे जाएंगे। ठीक है, आगे है, परंतु किसी भी भर्ती में भर्ती वर्ष में पदोन्नति के माध्यम से भर्ती के लिए कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस वक्त तो सीधी भर्ती से भरा जाएगा। ये भी बात ठीक है। चलो, ये चेंजिंग की गई है, अब ये चेंजिंग की है। और देखो लो इसमें और क्या एक तीसरी शर्त है, परंतु यह भी किसी विभिन्न पदों के प्रतिशत की गणना करते समय यदि कोई विभिन्नता आती है तो सीधी भर्ती भिन्नता अपरजित की जाएगी। पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों को भिन्नता के एक सृजित पद बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, चलो ये भी हो चुका है, सही है। अब बात करते हैं आगे, प्रदत्त प्रखंड के अध्यापक, यानी कि संबंध जो क्या है, संबंध प्राथमिक खंड के अध्यापक 100% शिक्षा आयोग के द्वारा हो जाएगी। ठीक है, संबंध प्राथमिक खंड के अध्यापकों की भर्ती के न्यूनतम अहर्ता परिषद क्या होनी चाहिए। अब बताइए ये क्या होनी चाहिए, NCT के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी, NCT के अनुसार होगी। जो भी NCT अनुसार नियम बनाएगी उसी के अनुसार जो है आपके प्राथमिक खंड के अध्यापकों की भर्ती यहाँ पर होगी। आगे दिया गया है, अब अध्यापकों की कुल संख्या तो तुम्हें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या की उतनी ही जितनी सरकार नियुक्त करेगी, इतनी ही बात यहाँ पर की गई है। ठीक है बेटा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ दिया गया है अहर्ताएँ क्या होंगी। भाग 4 के लिए अहर्ताएँ क्या होंगी, भारत का नागरिक हो, अध्यापक पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए। आगे देखते हैं, अहर्ताएँ हो चुकी हैं। शिक्षण अहर्ताएँ क्या हैं,
अध्यापक भिन्न श्रेणी पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अभ्यर्थी के पास प्रखंड बी में प्रत्येक पद के सम्मुख वरिष्ठ अर्हता दिया है, वो पीछे दे दी गई थी, उसी के मामले में होनी चाहिए। आयु जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष की अवस्था होनी जानी चाहिए, यानी कितनी कर दी गई, 21 वर्ष कर दी गई, 40 से। तो एक चेंज ये किया गया है कि 40 वर्ष से अधिक आयु ना हो, कितने वर्ष से, 40 वर्ष से अधिक आयु ना हो, और 21 वर्ष, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर बात कर दी गई है। एक ये बहुत बड़ा चेंज देखा गया है। आगे आयु जो है 40 वर्ष से अधिक ना हो, ये प्रधानाचार्य के लिए भी, और 30 वर्ष की आयु प्राप्त हो, यानी किसके लिए, यहाँ पर देखिए 30 वर्ष। यहाँ प्रधानाध्यापक के लिए जो है आपकी इंटरमीडिएट और कॉलेज में कितनी होनी चाहिए, कैलेंडर वर्ष से कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, और अधिक जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले 55 साल वर्ष वाले भी आवेदन करते थे। ठीक है, चरित्र के बारे में दे रखा है, वैवाहिक प्रतिबंध दे रखा है, शारीरिक स्वास्थ्य दे रखा है, चलो ये तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। आयु को लेकर किया गया है, और तो कुछ भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, रिक्त अवधारणा हो जाएगी। ठीक है, और आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। इसमें और कोई खास ऐसी बात है नहीं, लिखित परीक्षा होगी, यहाँ पर दिया गया है। इंटरमीडिएट कॉलेज अध्यापक, ठीक, चलिए लिखित परीक्षा तो होगी, कोई दिक्कत नहीं। साक्षात्कार प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक द्वारा प्रविष्ट होंगे, यानी कि साक्षात्कार के द्वारा भी किया जाएगा। पदोन्नति भर्ती जो होगी, पदोन्नति वो छोड़िए। ठीक है, यहाँ पर पदोन्नति पद जो हैं वो भरक पद जो हैं दो में आ जाएगा, यानी कौन कौन से, प्रशिक्षित स्नातक सामाजिक विज्ञान वाले, और 3 जो है प्रोन्नति बोर्ड वाले आ जाएंगे। ये आपके आ जाएंगे सब, ये सारे जो अध्यापक हैं इसमें आ जाएंगे। प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, प्रशिक्षण स्नातक श्रेणी, प्रवक्ता। ठीक है दोस्तों, ये तो इससे सीधी बात जो निकलती है एक ही निकलती है कि बहुत बड़ा चेंज किया गया है। वेतन देखिए, वेतनमान आपका यहाँ दे दिया गया है। इंटरमीडिएट वाले जो वेतनमान रहेगा उनका कितना रहेगा, देखिए यह है आपका किसी भी इंटरमीडिएट कॉलेज अध्यापक का लेवल 12 है, 78,800 से लेकर 2,08,000 तक हो जाएगा। किसी भी हाई स्कूल प्रधान अध्यापक के लिए 56,100 से लेकर 1,76,000 तक हो जाएगा। प्रवक्ता श्रेणी के प्रवर्तक क्या हो जाएगा, 47,600 से 1,51,000 तक आ जाएगा। स्नातक श्रेणी के अध्यापक के लिए क्या आ जाएगा, 44,900 से लेकर 1,42,000 तक आ जाएगा। ठीक है, प्राथमिक खंड के अध्यापक के लिए जो आपका कितना आ जाएगा, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये वेतनमान आ चुके हैं। अब बात आती है सर वैकेंसी की, सीधी सीधी बात बताओ वैकेंसी कब होगी। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ कि सितंबर के बाद ही आपकी वैकेंसी आएंगी, और वो वैकेंसी कौन सी आएंगी, प्राथमिक लेवल की। प्राथमिक लेवल की जो वैकेंसी है वो कब तक आएंगी, सितंबर के बाद ही आएंगी। अब ये मत सोचना कि 1-2 महीने बाद आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी सही बात, सितंबर तक ही वैकेंसी, सितंबर से ही थोड़ी वैकेंसी आएंगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यूपी टेट से पहले सुपर टेट होगा, बेटा ऐसा कभी हुआ नहीं है। पहले तो आपका यूपी टेट ही आएगा, पहले क्या आएगा, यूपी टेट आएगा। अगर यूपी टेट नहीं आएगा, ये मैं प्राथमिक लेवल की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, प्राथमिक स्तर वालों की बात कर रहा हूँ पहले तो मैं। तो क्या है कि यूपी टेट आएगा पहले, उसके बाद ही आपका जो है सुपर टेट होगा। ठीक है, सुपर टेट होगा, वरना तो क्या है, ये यूपी टेट वाले जो बच्चे हैं ना, जो अभी बीएड किए हुए हैं या बीटीसी किए हुए हैं, तो जो बच्चे बीटीसी किए हुए हैं उनका साल पूरा हो चुका है, और अभी काफ़ी लंबे समय से जो यूपी टेट आया भी नहीं है। ठीक है, तो ये जाके कोर्ट में खड़े हो जाएंगे फिर कि हमारा तो टेट होना चाहिए था पहले। तो पहले टेट होगा, फिर उसके बाद में सुपर टेट होगा, इसलिए अभी घबराओ मत। और इसमें जो है ना आपको ये जुलाई अगस्त में आ जाएगा, जुलाई अगस्त। ठीक है, जुलाई अगस्त में यूपी टेट आ जाएगा, और उसके 40-45 दिन के अंदर अंदर ही आपका क्या आ जाएगा, सुपर टेट आ जाएगा। ये बात अपने माइंड में रख लीजिए। ठीक है, भर्ती बहुत तेज होनी है, ये बात जो है नियमावली आ चुकी है, ये आपको पता चल चुका है। अब इससे पता चल गया सभी लेवल पर जो है वैकेंसी आएंगी, और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या अध्यापकों की क्या श्रेणी, कौन सी की क्या योग्यता, एक बार फिर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो परेशान है प्राथमिक वालों के लिए है। देखिए ये प्राथमिक खंड वालों के लिए है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यह है समृद्ध प्राथमिक खंड के अध्यापक। इनके लिए क्या क्या होनी चाहिए, 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। ठीक है, इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। समृद्ध प्राथमिक खंड के अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE जो नियमावली बनाएगी उसी का अनुसार होगा। ये बात आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। इसके बाद में ये जो है स्नातक स्तर के, तो इनकी 75% तो भर्ती सीधी होगी। 75% भर्ती जो होगी वो क्या होगी, सीधी होगी। ठीक है, और 25% भर्ती जो है वो सीधे प्राथमिक खंड के प्रशिक्षक स्नातक अध्यापकों को जो 5 वर्ष से काम कर रहे हो उनके माध्यम से भरी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में यहाँ पर 50% का है, प्रवक्ता श्रेणी के 50% होंगे, LT ग्रेड से 50% भर्ती होगी, और 50% सीधी माध्यम से होगी। ठीक है, इंटरमीडिएट वाली जो भर्ती होगी वो बिल्कुल 100% होगी। 100% जो होगी
100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। ठीक है, ये किया गया किसकी, इंटरमीडिएट प्राचार्य और हाई स्कूल वाली। प्रवक्ता श्रेणी वाली जो 50% आयोग के माध्यम से और 50% प्रशिक्षित LT वालों के थे। ठीक है, तो न्यायावली में ये तो बहुत चेंज किया गया है, आयु में चेंज देखा गया है, प्रक्रिया में चेंज देखा गया, परंतु भर्ती की बात है। LT उल्टी वाली भर्ती जो बहुत जल्द आपको देखने मिलेंगी, ऐसा मान के चलिए चुनाव के बाद जो है आपकी LT की भर्ती जो है आपको देखने मिल जाएंगी। रही बात प्राथमिक वाली, तो प्राथमिक वाली जो भर्ती है, सहायक शिक्षक वाली भर्ती जो है वो आपको सितंबर के बाद मिलेंगे, मगर पहले उससे पहले यूपी टेट आपको देना पड़ेगा, यूपी टेट, और फिर आपका सुपर टेट हो जाएगा 40 दिन के अंदर अंदर ही। ठीक है, जैसे 2018-19 में कराया था बहुत तेज़ी से, इसी तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है हम आपको बहुत जल्दी से अवगत कराएंगे। तो जिन लोगों को न्यूज़ अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।